नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आजकल एक ऐसी परेशानी है जिससे जनता जूझ रही है, यानी प्रदूषण से। भारत से पहले प्रदूषण किस देश में था और उस पर किस तरह से किस देश ने काबू पाया? क्या केवल प्रदूषण दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित है या यहीं की समस्या बना है, या अन्य देश भी प्रदूषण से जूझ रहे हैं? प्रदूषण सरकारों के लिए एक जटिल समस्या बनी हुई है। वैसे तो प्रदूषण का जिक्र वेदों में भी मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में प्रदूषण को वायुमंडलीय प्रदूषण के रूप में वर्णित किया गया, जिसे शहरी क्षेत्र के बारे में कहा जा सकता है। खैर, 1952 में लंदन प्रदूषण से जूझ रहा था। उस वक्त शायद भारत के लोग प्रदूषण जैसे शब्दों से परिचित हों। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो आपको प्रदूषण के कारण और क्यों होता है, पहले कौन कौन से देश इससे जूझ रहे थे, ये सब जानकारी मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं। प्रदूषण क्या है, किसे कहा जा सकता है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, उसे हम प्रदूषण कह सकते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं: वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। आइए इनमें से कुछ को हम विस्तार से समझते हैं। दरअसल प्रदूषण का कारण केवल सड़क पर दौड़ रहे वाहन ही नहीं है, बल्कि औद्योगिक गतिविधियां भी हैं। बढ़ती उद्योगों की संख्या और उनका विकास वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ा रहा है। जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, निकलने वाली आवाज, केमिकल युक्त पदार्थ प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहे हैं। वाहनों का प्रयोग करना प्रदूषण फैलाना ही है। प्रदूषण का काम वाहनों से ज़्यादा फैक्ट्रियों से निकलना है। वाहनों से ओजोन, नाइट्रेट ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि पदार्थ निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। उद्योग और वाहन ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृषि गतिविधियां यानी खेती वाला पेशा भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। आप सोच रहे होंगे कि कृषि आखिर कैसे जिम्मेदार है? दरअसल खेती के लिए उपयोग में आने वाले उर्वरक यानी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का अधिक उपयोग भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करता है। यदि आपके घर से निकलने वाले कूड़े का सही से मैनेजमेंट ना हो तो वो भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। वन्य जीवों की हत्या करने से भी प्रदूषण होता है, क्योंकि वन्य जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। यदि उनकी चेन टूटेगी तो प्रदूषण का कारण बढ़ता चला जाएगा और प्रदूषण होता चला जाएगा। चलते हैं उन देशों की ओर जहां प्रदूषण से उनके नागरिक जूझ रहे हैं। भारत, जहां वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से लोग लगातार दो चार हो रहे हैं। चीन एक ऐसा देश है जहां एक वक्त आया था जब प्रदूषण से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल रेन तक कराने के लिए सरकार मजबूर हो गई। चीन के उद्योग भारी मात्रा में जल संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। अमेरिका, जिसे विकसित यानी डेवलप्ड राष्ट्र माना जाता है, वो भी प्रदूषण से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है ओजोन लेयर यानी ओजोन डिप्लीशन, जिसमें छेद हो रहा है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। उसके अलावा साउंड पोल्यूशन भी अमेरिका में एक
प्रदूषण का अहम कारण है। ब्राजील को भी प्रदूषण से जोड़कर देखा जा सकता है। दरअसल ब्राजील में कोई उद्योग और वाहन प्रदूषण नहीं फैलाता, बल्कि वन्य जीवों की हत्या यहां प्रदूषण का कारण बनी हुई है। सामूहिक रूप से हत्या प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। बढ़ते प्रदूषण के कारण धरती पर कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। विभिन्न देश और सरकारें सोच रही हैं कि इनका सामना कैसे किया जाए, इनका निस्तारण कैसे हो, इस पर गहनता से विचार हो रहा है, लेकिन असर दिखाई नहीं दे रहा। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत 180 देशों में से इंडेक्स में 180वें स्थान पर है। आप सोच रहे होंगे कि पहले स्थान पर कौन सा देश है। पहले स्थान पर डेनमार्क। हवा के मामले में देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। ईपीआई एक वैश्विक रेटिंग प्रणाली है जो राष्ट्र को उनके पर्यावरणीय स्वास्थ्य के आधार पर रैंक देती है। यानी इस इंडेक्स में भारत 180वें नंबर पर है। अब बात करते हैं हम प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में। कई रिसर्च के अनुसार शरीर की लगभग सभी बीमारियां, जैसे हृदय और फेफड़ों की बीमारी, उसके अलावा डायबिटीज और बीपी की बीमारी, लीवर की बीमारी, न्यूरो की बीमारी, पेट से जुड़े अंगों की बीमारी, उसके अलावा बच्चा पैदा प्रेगनेंसी की बीमारी, हड्डियों की बीमारी कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण ही बढ़ती जा रही है। हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, जिसके चलते प्रजनन क्षमता भी लगातार कम हो रही है। इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार विश्व भर के अलग अलग देशों की सरकारें प्रयासरत रही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा कई अन्य ऐसे प्रोटोकॉल आए जो अलग अलग देशों की उनके विकसित होने के क्रम में जिम्मेदारी तय करती हैं। लेकिन कोई भी जिम्मेदार देश अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी नहीं निभा पा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हर वर्ष होता है, लेकिन सरकार दावे करती है कि अगले वर्ष प्रदूषण नहीं होगा, मगर होता क्या है? होता वही है जो हर वर्ष होता है। यानी जब हम और आप सांस लेते हैं तो सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौत वाला देश भारत है। भारत में प्रदूषण के कारण सबसे अधिक मृत्यु हो रही है, लेकिन सरकार है कि केंद्र राज्य पर डालता है और राज्य केंद्र पर डालता है। एक दूसरे पर डालते हैं और जनता सफ़र करती है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।